आसमान में फाइटर जेट्स, F-16 ने भरी हुंकार। लड़ाकू विमान F-35A ने भी किया जोरदार वार। अमेरिका साउथ कोरिया की जबरदस्त लामबंदी। जमीन से लेकर आसमान तक फिर मची हलचल। सन की तानाशाह ने किया बैलिस्टिक धमाका। आईसीबीएम मिसाइल टेस्ट कर अमेरिका को हड़काया। किम की खौफनाक प्लानिंग, वर्ल्ड वॉर की वार्निंग। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर कोरिया ने अमेरिका को परमाणु अटैक की धमकी दे दी है। किम जोंग उन ने कहा है कि परमाणु हथियारों के साथ अमेरिकी खतरों का भी वो जवाब देने के लिए तैयार है। किम जोंग ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। किम ने कहा कि आक्रामक युद्ध अभ्यास और अमेरिका की धमकियां जारी रही तो उत्तर कोरिया परमाणु हथियारों के साथ जवाब देगा। यानी न्यूक्लियर अटैक की धमकी खुले तौर पर अमेरिका को दी गई। सुपर पावर अमेरिका नॉर्थ कोरिया जैसे देश से इस वक्त धमकियां झेल रहा है। जरा सोचिए, ये सन की तानाशाह जिसे मिसाइल की सनक है, वो अमेरिका को सीधे तौर पर धमकी दे रहा है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था उसने अब से कुछ दिन पहले, और ये तमाम देशों के लिए चिंता की बात है। और अब उस परीक्षण के बाद उसने सीधे तौर पर चुनौती दी है, तो सुपर पावर अमेरिका को चुनौती दी है। उसने कहा है कि जिस तरीके से एग्रेसिव आप युद्धाभ्यास कर रहे हैं, उसका जवाब न्यूक्लियर हमले से दिया जाएगा। यानी कि जो ताइवान के साथ मिलकर अमेरिका युद्धाभ्यास कर रहा था, के साथ मिलकर उसके जो तमाम ट्वीटी सामने आ रहे थे, अब उसके लिए नॉर्थ कोरिया अपने आप को वैश्विक पटल पर तैयार बता रहा है। इधर नॉर्थ कोरिया से जुड़ी एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें। अमेरिका और दक्षिण कोरिया की मॉक ड्रिल, जहां F-16 और F-35A फाइटर जेट से मॉक ड्रिल की गई। साउथ कोरिया में मॉक ड्रिल किया गया, जहां नॉर्थ कोरिया को जवाब देने के लिए ये बड़ी तैयारी है। अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया को फिर से वार्निंग दी है। इस वार्निंग का मतलब क्या है? क्या ये वर्ल्ड वॉर की वार्निंग है? ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया को एक बार फिर से चेतावनी दी है। एक तरफ तो नॉर्थ कोरिया कहता है कि हम तैयार हैं और न्यूक्लियर वेपन से जवाब देंगे अमेरिका को, दूसरी तरफ अमेरिका ने एक बार फिर से चेतावनी दी है, वार्निंग दी है। तो एक बात तो साफ है कि अगर नॉर्थ कोरिया ने हिमाकत की तो अमेरिका उसकी हिम्मत को तोड़ने के लिए हर संभव उपाय करेगा। दरअसल नॉर्थ कोरिया ने एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था, जिसके बाद अमेरिका और दक्षिण कोरिया दोनों एक्शन में आ चुके हैं। आनन फानन में दोनों ने मिलकर फाइटर जेट से नॉर्थ कोरिया के मिसाइल सेंटर्स को तबाह करने की मॉक ड्रिल कर दी। आसमान से बम गिराने की मॉक ड्रिल कर अमेरिका ने सन की तानाशाह को सावधान किया है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जिस तरीके से किम जोंग अपनी ताकत बढ़ा रहा है, क्या यह वर्ल्ड वॉर की वार्निंग है? सांसें थामकर इस तस्वीर को देखिए। आसमान के बाहुबली गरज रहे हैं।
दुनिया का ताकतवर फाइटर जेट्स बता रहे हैं कि संभल जाओ। चंद सेकंड्स में नजरों से ओझल हो जाने वाले ये लड़ाकू विमान चेतावनी दे रहे हैं कि अगर किसी ने हिमाकत की तो उसका हाल बुरा कर देंगे। नीले आसमान में फाइटर जेट्स की उड़ान बता रही हैं कि सावधान हो जाओ, नहीं तो ऐसा हाल करेंगे कि फिर कभी हिम्मत तक नहीं जुटा पाओगे। यह वार्निंग है नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन को। यह चेतावनी है सन की तानाशाह को। हम आपको इस बारे में एक एक जानकारी देंगे, बताएंगे कि इस मॉक ड्रिल का मकसद क्या है, लेकिन उसके पहले जरा इस तस्वीर पर नजर डालिए। जापान सागर में तेज धमाका होता है और सब कुछ तबाह हो जाता है। पूरी दुनिया में यह खबर जंगल की आंख की तरह फैल जाती है कि किम जोंग ने एक ऐसा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम का टेस्ट किया है जिसकी जद में धरती का करीब करीब पूरा हिस्सा आ जाता है। सबसे पहले जापान और साउथ कोरिया की इस बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक करते हैं। दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के मुताबिक किम जोंग ने जिस आईसीबीएम का टेस्ट किया है वो नॉर्थ कोरिया के पूर्वी तट की ओर जाता नजर आया और यह बैलिस्टिक मिसाइल जापान होक्काइडो आइलैंड की कुछ दूरी पर पश्चिम में जापान सागर में गिरी है। इस जानकारी के सामने आते ही पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाता है, हलचल तेज हो जाती है। एक साथ अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया एक्शन में आ जाते हैं क्योंकि सनकी ने एक ऐसे मिसाइल की टेस्टिंग की है जो पूरे अमेरिका में तबाही मचा सकती है, जो वॉशिंगटन से लेकर न्यूयॉर्क तक को बर्बाद कर सकता है। जापान की मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम के मुताबिक नॉर्थ कोरिया की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ने 1000 किलोमीटर तक ऊंचाई हासिल की, जबकि 6100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरी। सनकी के इस खतरनाक आईसीबीएम टेस्टिंग के बाद अमेरिका एक्शन में आ गया। सबक सिखाने के लिए साउथ कोरिया के साथ मिलकर जोरदार मॉक ड्रिल की। इस मॉक ड्रिल में अमेरिकी F-16 और साउथ कोरिया की F-35A फाइटर जेट्स ने हिस्सा लिया। इस मॉक ड्रिल का मकसद एक और सन की तानाशाह को सावधान करना था ही, वहीं दूसरी तरफ इस जरिए अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने साफ साफ अल्टीमेटम दे दिया है कि अब जरा भी हिमाकत की तो यह तबाही तय है। मिली जानकारी के मुताबिक मॉक ड्रिल में नॉर्थ कोरिया की ग्राउंड लॉन्च फैसिलिटी निशाने पर थी। GBU-12 लेजर गाइडेड बम का मॉक ड्रिल में इस्तेमाल किया गया। खास बात यह थी कि मॉक ड्रिल नॉर्थ कोरिया बॉर्डर के पास किया गया था। दक्षिण कोरिया के गैंगवॉन राज्य में यह मॉक ड्रिल किया गया। अमेरिका जानता है कि सन की तानाशाह पर लगाम लगाया नहीं गया तो कभी भी महातबाही आ सकती है, कभी भी वॉर फ्रंट का एक और मोर्चा खुल सकता है। दरअसल अब तक किम जोंग के मिसाइल टेस्ट से उसके पड़ोसी दहशत में रहते हैं, लेकिन अब की बार उसने मिसाइल को जो लॉन्च किया है वो सीधे सीधे अमेरिका को चैलेंज है, क्योंकि अब उसके पास वो ताकत आ गई है कि एक वॉर में वो न्यूयॉर्क को शमशान बना सकता है। बीते 2 महीने में नॉर्थ कोरिया ने 50 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। इनमें से ज्यादातर मिसाइलें शॉर्ट रेंज की हैं। परेशान करने वाली बात यह है कि नॉर्थ कोरिया ने अपने ताकतवर मिसाइलों को लॉन्च कर यह बता दिया है कि उसके जद में पूरा अमेरिका है। इतना ही नहीं, बड़ी बात यह है कि मिसाइल न्यूक्लियर वॉर हेड ले जाने में भी सक्षम है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने मिलकर जो मॉक ड्रिल की उसमें अमेरिकी F-16 जंगी विमानों ने हिस्सा लिया। सबसे पहले आपको F-16 फाइटर जेट्स की खास बातें बताते हैं, इसकी ताकतें बताते हैं कि ये क्यों खास है। इसकी स्पीड जो है 2178 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की। इसकी कॉम्बैट रेंज की बात की जाए जो किसी फाइटर जेट में सबसे ज्यादा अहम होता है, यह है 546 किलोमीटर। फेरी रेंज की बात की जाए तो 4217 किलोमीटर इसकी फेरी रेंज है। मिसाइल एयर टू एयर हमला कर सकता है और एयर टू सरफेस मिसाइल भी इसमें फिट होती है जो हमला कर सकती है, यानी कि जमीन से आसमान तक, आसमान से आसमान तक और आसमान से जमीन तक, ये सभी तरीकों से हमला कर सकता है। और एंटी शिप मिसाइल इसमें तैनात होती है, यानी कि ये पानी में भी काफी ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। इसीलिए अमेरिका F-16 बेहद खतरनाक माना जाता है और पूरे वैश्विक स्तर पर अगर देखें तो इसे खरीदने की होड़ सी मची रहती है। अब F-16 फाइटर जेट्स के साथ इस मॉक ड्रिल में 4 साउथ कोरिया की F-35A लड़ाकू विमानों ने भी हिस्सा लिया। अब आपको F-35A फाइटर जेट्स की ताकत दिखाते हैं कि इसकी क्या ताकत।
इसकी जो स्पीड है 1960 किलोमीटर प्रति घंटे की है। कॉम्बैट रेंज की बात की जाए तो 1239 किलोमीटर की है। रेंज अगर इसकी देखें तो 2800 किलोमीटर की है, यानी कि इसकी जो मारक क्षमता है वो 2800 किलोमीटर तक की है। मिसाइल एयर टू एयर जो कि इसमें फीड की जा सकती है, एयर टू सरफेस यानी कि जमीन से आसमान और आसमान से जमीन, और एंटी शिप मिसाइलें भी इसमें तैनात होती है, यानी कि ये पानी के मोर्चे पर भी कारगर साबित हो सकता है। ये इसकी खास बात है। इधर तानाशाह किम जोंग उन अपनी सनक के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। हर बार वो कुछ ना कुछ ऐसा करता है कि लगता है कि जंग अब छिड़ ही जाएगी मानो। एक तरफ उसने ICBM यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग कर अमेरिका को दहलाने की कोशिश की। दूसरी ओर पहली बार दुनिया के सामने किम जोंग अपनी बेटी के साथ नजर आया। नॉर्थ कोरिया के वॉर लैब से जब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की लॉन्चिंग की गई तो उस वक्त किम के साथ उसकी बेटी भी मौजूद थी। कौन है वो जो किम की बेटी है जिसकी चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। यहां बटन दबेगा और 17,000 किलोमीटर दूर तबाही मचेगी। चंद मिनटों में ही पूरा समंदर पार कर जाएगी ये मिसाइल। न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम इस पावरफुल मिसाइल की चाल को आप देख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि चंद सेकंड में ही आंखों से ओझल हो जाएगी। नॉर्थ कोरिया ने अपने सबसे पावरफुल मिसाइल लॉन्च कर दी है। दावा किया जा रहा है कि इस मिसाइल की जद में पूरी दुनिया है। अब ना इससे लंदन बचने वाला है, ना ही न्यूयॉर्क, ना टोक्यो बचेगा, ना ही वॉशिंगटन। सन के तानाशाह ने अपने सनक के कारण एक और मिसाइल सपने को पूरा कर लिया है। तानाशाह किम जोंग उन ने एक ऐसी वॉर लैब में एक ऐसे मिसाइल को तैयार किया है जिसकी हसरत उसने कई सालों से पाल रखी थी। चूंकि सनकी के जीवन का एक खास लम्हा था, लिहाजा इसे और यादगार बनाने के लिए किम जोंग उन ने खास तैयारी भी की थी। शुक्रवार को जब नॉर्थ कोरिया ने अपने सबसे ताकतवर होसोंग 17 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग की तो इस मौके पर किम की बेटी भी मौजूद थी। वो बेटी जो अब तक दुनिया के सामने नहीं आई थी, जिसे किम जोंग ने अब तक दुनिया से छिपा कर रखा था, जिसके बारे में दुनिया को ज्यादा जानकारी नहीं है, जो अब तक छिपते छिपाते रही है। उसी बेटी को सनकी ने मिसाइल लॉन्चिंग के मौके पर दुनिया के सामने लेकर आया। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन पहली बार अपनी बेटी के साथ दुनिया के सामने आया। नॉर्थ कोरिया की सरकारी मीडिया KCNA ने दोनों की फोटो जारी की। तस्वीर में दिख रहा है कि किम जोंग की बेटी उसके करीब एक सफेद जैकेट पहनकर खड़ी है। उसने किम का हाथ पकड़ रखा है। इस दौरान किम जोंग उस बेटी को सैन्य हथियार दिखा रहा है। एक दिन पहले ही किम ने प्योंगयांग इंटरनेशनल एयरफील्ड से नई तरह की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। इस मिसाइल ने करीब 1000 किलोमीटर की उड़ान भरी थी। इस मिसाइल लॉन्च के दौरान किम की बेटी के साथ उसकी पत्नी भी मौजूद थी। पता चला है कि जब मिसाइल लॉन्च हुआ तब दोनों ताली बजा रहे थे। इस दौरान सबकी नजर किम की बेटी पर टिकी थी। हालांकि ये नहीं पता है कि किम की बेटी का नाम क्या है। सन की तानाशाह किम जोंग उन बेहद प्राइवेट लाइफ जीता है। उसके परिवार के बारे में बहुत ही कम लोगों के पास जानकारी है। औपचारिक तौर पर यह भी पता नहीं है कि तानाशाह किम के कितने बच्चे हैं, लेकिन इस बार जब मिसाइल की टेस्टिंग हो रही थी तब किम अपनी एक बेटी के साथ नजर आया। इस तस्वीर के सामने आने के बाद तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि दुनिया का मिसाइल से ध्यान भटकाने के लिए किम ने पूछकर बेटी की तस्वीर शेयर करवाई है। वहीं कुछ लोगों का दावा है कि किम अपनी बेटी को स्ट्रेटेजी के तहत वॉर लैब या यूं कहें कि जहां से मिसाइल को लॉन्च किया गया वहां लेकर आया था। वजह जो भी हो, एक बात तो साफ है कि किम अपनी ताकत का प्रदर्शन कर दुनिया को बताना चाहता है कि वो एक पावर सेंटर है और उससे उलझना किसी के हित में नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स ऑफ भारत। और चलिए अब आपको बहुत जल्दी से किम जोंग उन के मिसाइल पावर बताते हैं। उसके मिसाइल साइलों में कौन कौन से विनाशक मिसाइल हैं, यह हम आपको बताएंगे। उस मिसाइल की रेंज क्या है, यह भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात नेडोंग की करते हैं। नेडोंग एक मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। ये 1500 किलोमीटर तक मार कर सकती है, यानी कि पूरा दक्षिण कोरिया इसकी जद में आ सकता है अगर इसका इस्तेमाल वो करे तो। अगले मिसाइल की बात करते हैं पुक गोन्स्वा, जो कि एक बड़ी मिसाइल है और ये सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज जो है 1900 किलोमीटर की है, यानी कि जापान में ये पूरी तरह से तबाही ला सकती है।
और पुक गुंगस्वांग की बात की जाए जो कि इसके दूसरा वर्जन है, तो ये मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज 2000 किलोमीटर की है। इसकी पहुंच चीन तक है, लेकिन इसको पता है, सबको पता है कि शी जिनपिंग और किम में भाई भाई वाले रिश्ते हैं, इसीलिए चीन इससे सेफ है। अब नंबर आता है मुसुडान का, जो कि एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। 4000 किलोमीटर रेंज है इसकी, यानी कि ये मिसाइल प्रशांत महासागर में अमेरिका के गुआम बेस तक को तबाह कर सकता है। यूसोंग सीरीज में पहला नाम यूसोंग 12 का आता है। ये एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज की बात की जाए तो ये 4500 किलोमीटर की है और इसकी जद में रूस भी आ सकता है, यानी कि ये कितनी खतरनाक है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं तेइपोडांग की। तेइपोडांग 2, यहां से किम जोंग की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि ऐसी मिसाइल जो कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में वार कर सकती है, उसकी रेंज शुरू हो जाती है। तेइपोडांग 2 की बात करें तो ये 8000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है, यानी कि यूक्रेन पर अटैक की आसानी से कर सकती है। यूसोंग 14 की बात करते हैं जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज है 10,400 किलोमीटर, यानी कि फ्रांस तक ये टारगेट कर सकता है। यूसोंग 15 की बात करें तो ये भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 13,000 किलोमीटर है, यानी कि ब्रिटेन तक के लिए ये बड़ा खतरा है। यूसोंग 16 की बात की जाए तो ये भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज 15,000 किलोमीटर से ज्यादा की है, यानी कि पूरा अमेरिका इस मिसाइल की जद में आ सकता है। और ये सभी मिसाइलें न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की ताकत रखती हैं और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये सन की तानाशाह अगर इन मिसाइलों से लैस है, इसकी ताकत अगर ये मिसाइलें हैं, तो ये किस तरीके से दूसरे देशों को आंखें दिखा सकता है।